प्रतापगढ़ में आज एक युवक का संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। युवक बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने भाई बहन के साथ गया हुआ था। मौके पर पहुंची देवगढ़ थाना पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। देवगढ़ थाना अधिकारी निर्भय सिंह ने बताया कि कर्माखेड़ा निवासी बद्रीलाल ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसका बेटा अनिल मंगलवार को अपने भाई बहन के साथ पास ही के गांव अनूपपुर में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गया था। दोनों भाई बहन तो वापस लौट आए, लेकिन एक लड़की का फोन आने के बाद वह वहां से चला गया था। आज सुबह बद्रीलाल जब गांव से जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक टिमरू के पेड़ पर युवक का शव लटका देखा। पास में पहुंचकर तो देखा यह उसके लड़के का ही शव था। इस पर उसने परिजनों को सूचना दी। बाद में देवगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। प्रकरण में परिजनों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आज थाने पर टेलीफोन सूचना मिली कि गांव कर्माखेड़ा में अनिल पिता बद्रीलाल मीणा कोई पेड़ पर लटक गया है। उक्त सूचना मौके पहुंचा। मौके से उनके परिजनों की उपस्थिति में लाश को नीचे उतरा। पोस्टमार्टम करने हॉस्पिटल आया हूँ। परिजन से प्रार्थी पक्ष से रिपोर्ट ली गई है। जैसी कार्रवाई अमल रहेगी। क्या सर कोई प्रेम प्रसंग का मामला? ऐसा कोई नहीं, जब तक जांच नहीं होगी जब तक क्या बता सकें। एक बार रिपोर्ट दी प्रार्थी ने, जांच की जाएगी। वो अनूपपुरा के लड़के गए, वहाँ गए थे शादी में। हाँ। तो वहाँ से वापस आ रहे थे, रास्ते में बहन हाँ। और गांव के लड़के होते छोटे छोटे। हाँ। वो साथ में आते थे। उसके बाद में रात को 12 बजे उस लड़की ने फ़ोन किया मेरे भैया अनिल के पास। मेरा भैया अनिल बोल के गया मेरी बहन को कि उसका फ़ोन आ रहा है, उस लड़का मैं जा रहा हूँ, सुनीता नाम की लड़की। हाँ। तो उसने बोला कि बस जा तू वापस आना है। वापस ना आया वो, उस लड़के के पास गया, वहाँ से आया ही नहीं वापस। तो फिर मेरे घर के पास मतलब करीबन थोड़ा सा दूर 500 मीटर लमसम वहाँ टिमरू का पेड़ था, उसके ऊपर फांसी खाई। आपको पता कब चला? सुबह पता चला कि क्या हुआ कैसे। अच्छा। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में आज बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कई व्यापारियों के सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा था। अरनोद कस्बे में व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर अतिक्रमण करने से मार्ग काफी संकरा हो गया था, जिसके कारण वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। साथ ही आवागमन बाधित होने से कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज अरनोद थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता कस्बे के बाजारों में पहुंचा और मार्ग पर अतिक्रमण कर रखे गए सामान को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में वह अपना सामान हटाते हुए नजर आए। पुलिस जब्त किए गए सामान को थाने पर लेकर पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कस्बे के बाजारों में आवागमन पूरी तरह से सुचारू हुआ है। प्रतापगढ़ में आज रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न समाजों की ओर से रामनवमी पर अलग अलग शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। मंदिरों पर आकर्षक सजावट भी की गई है। इसी के तहत क्षत्रिय सूर्यवंशी कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के अध्यक्ष भंवरलाल कुमावत ने बताया कि नगर परिषद परिसर से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल समाज के युवक युवतियां डीजे की भक्ति धुनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी इस शोभा यात्रा का मार्ग में कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में संत मणि महेश चैतन्य का सानिध्य भी प्राप्त हुआ, जिनसे मार्ग में लोगों ने श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा का समापन समाज के छात्रावास पर हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ शहर आज पूरी तरह से राममय हो चुका है। विभिन्न समाजों की ओर से रामनवमी के आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किए जा रहे हैं। इसी के तहत पालीवाल समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
पालीवाल समाज द्वारा रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा बैंडबाजों ढोलनगाड़ों की थाप पर शहर के गोपालगंज से प्रारंभ होकर गांधी चौराहा हाई स्कूल मार्ग होते हुए रघुनंदन वाटिका पर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर लोगों ने श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्रद्धालु राम भजनों पर झूमते हुए नजर आए। शोभा यात्रा के समापन पर रघुनंदन वाटिका में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज के भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। शोभा यात्रा में सुरक्षा को लेकर भारी तादाद में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।